गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड गुड आफ्टरनून। कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए अपना। स्विच ऑन योर कैमरा। सब लोग ऑन रखिए कैमरा। कैमरा ऑन रखोगे सब लोग। अच्छा, पिछले क्लास में कहाँ तक एमएस वर्ड स्टार्ट किए थे ना? यस सर। क्या सेव एज तक हुआ था सर। सेव एज। सेवेज तक हो गया था। हरिओम। यस सर। आज बताते हैं आप लोग को टेम्पलेट। एमएस वर्ड में टेम्पलेट पहले हम लोग समझेंगे टेम्पलेट का क्या बेनिफिट है। ठीक है, ओके सर। स्क्रीन शेयर है। यस सर। यस सर। पूजा कैमरा ऑन करिए। विष्णु, प्रिया, बोलना नहीं पड़े बार बार। कैमरा ऑन रखिए सब लोग। कैमरा कोई ऑन नहीं, ऑफ नहीं करेगा। और कॉपी पेन निकाल कर रखो, कुछ नोट्स भी लिखवाएंगे। ठीक है, जैसे एक हम लोग का डॉक्यूमेंट है, सिमेज नाम का बनाए थे। जैसे सुनो, टेम्पलेट का पहले एडवांटेज समझते हैं हम लोग क्या है, क्यों टेम्पलेट हम लोग बनाते हैं। देखो, जैसे आपका एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट होता है, वैसे ही एक क्या होता है, टेम्पलेट। टेम्पलेट एक स्पेशल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग फॉर्मेट को, फॉन्ट के स्टाइल को क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? सेव। हाँ, सेव करके रखते हैं। सपोज मान लिए आप लोग में से सारे स्टूडेंट का रिज्यूमे बनाना है हमको। क्या करना है? रिज्यूम बनाना है सर। रिज्यूमे बनाना है। तो अब बना देंगे सर। रुको, बना देंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा कि रिज्यूमे में ये सब लिखते हैं ना, ऐसा यस सर। ऐसा आपको हर एक 20 स्टूडेंट का बनाना है। तो 20 स्टूडेंट में ये सब सारा फील्ड आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। नेम, फादर, मदर, एज, डीओबी, ये सब सारे 20 स्टूडेंट में क्या करना होगा, आपको फिल करना होगा। क्या करना होगा? फिल करना होगा। फिल करना होगा। बट यदि हमारे पास टेम्पलेट बना हुआ है तो हम लोग आसानी से सारे का रिज्यूम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो टेम्पलेट बनाएंगे कैसे, अब सीखते हैं हम लोग। टेम्पलेट कैसे? अभिषेक, म्यूट रहो। ठीक है, म्यूट रहेगा सब लोग। तो टेम्पलेट अब देखेंगे हम लोग की क्रिएट कैसे करेंगे। तो उससे पहले लिख लो टेम्पलेट के बारे में, थोड़ा सा लिख लो। टेम्पलेट हेडिंग दो, टेम्पलेट। क्वेश्चन आता है यहाँ तक कि टेम्पलेट क्या है, स्टेप लिखने का। लिखो टेम्पलेट, हेडिंग दे दिए ना? हेलो, यस सर, दे दिए सर। हाँ, लिखिए टेम्पलेट इज ए template is a special kind of template is a special kind of document template is a special kind of document टेम्पलेट जहां पे अच्छा, एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? हरिओम, एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डीओसी। हाँ, डीओसी। वहीं पे सर, डीओसी सर। हाँ, वहीं पे टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है डीओटी। ठीक है, टेम्पलेट का क्या एक्सटेंशन होता है? डीओटी। ठीक है, डीओटी होता है। आगे लिखो, ए टेम्पलेट इज ए डॉक्यूमेंट पवन, चेतन, पवन, बार बार बोलना पड़ेगा। yes, sir. बार बार बोलना पड़ेगा कैमरा ऑन करने के लिए।
टेम्पलेट दीपक, हाँ, टेम्पलेट इज ए डॉक्यूमेंट. A template is a document type that creates a copy of itself, that creates a copy of itself, when you open it. Full stop. You can use a template. With predefined. Page layout. Predefined page layout. Abhishek, roll number 26. यस सर. वीडियो क्यों ऑफ रखे हो? अमन, सर कैमरा मेरा फूट गया है सर, आज ही सर. फूट गया तो अभी रिमूव कर रहे हैं तुमको. चलो ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे. ऑन करो जल्दी से. हाँ. You can use a template with predefined page layout, comma. Sir, defined. Predefined page layout. Comma. Font. चलो तुम नहीं ऑन कर रहे हो, रिमूव कर रहे हैं हम अभी. ठीक है, रिमूव कर दिए उसको. ऑन रखिए सब लोग, जिसका ऑफ रहेगा हम रिमूव कर देंगे. ठीक है. You can use a template with predefined page layout, comma, font, comma, margin, and styles. STYLES. देखो, इसको रूलर ले लाए. ये मार्जिन है, देखो टॉप से इतना छोड़कर लिख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट से इतना, इसको मार्जिन बोलते हैं. स्टाइल, जैसे फॉन्ट आपको बताया अभी, यहाँ पे देखो ये क्या है, फॉन्ट है ना, यहां से सेलेक्ट करते हैं. जैसे अल्जेरियन कर दिए, स्टाइल हुआ है फॉन्ट का, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब क्या हुआ, स्टाइल हुआ. ये फॉन्ट का क्या हो गया, साइज हो गया. ठीक है. एक पॉइंट और लिख लो इसमें, द एक्सटेंशन ऑफ मार्जिन. सर क्या बताया मार्जिन? ये स्पेस छोड़कर लिख रहे हैं ना लेफ्ट से, देखो ना टॉप में, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसी को मार्जिन बोलते हैं. यस सर. ठीक है. लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, एक और बताएंगे, गटर मार्जिन. ठीक है. जो बेसिकली पेज लेआउट क्या होता है, सब बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे. अभी एमएस वर्ड स्टार्ट हुआ है. टेम्पलेट अभी जो बता रहे हैं वो समझो, टेम्पलेट, उसके बाद आएंगे स्टेप बाय स्टेप सारा बताएंगे. हाँ, तो लिख लो एक पॉइंट और, द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड टेम्पलेट, is DOT. एक्सटेंशन क्या होता है वर्ड टेम्पलेट का, DOT. हाँ, DOT. अब हेडिंग करिए, a step to create template. अब हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट बनाने का स्टेप, कैसे कैसे टेम्पलेट बनाओगे आप. फर्स्ट स्टेप लिखो,
फर्स्ट स्टेप, क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पवन, ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे हम यस लोग? सर। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? सर ना चलो कौन बताएगा? कृष्णा, कृष्णा, क्या सर? ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? हाउ टू क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? मेनू में जाकर न्यू पर क्लिक करके। हाँ, न्यू में जाएंगे, न्यू में आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखो यहां से करेंगे न्यू, और न्यू में जाकर के ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और उसके बाद क्रिएट पे, किस पे? क्रिएट। क्रिएट सर। हाँ, क्रिएट। ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ डायलॉग बॉक्स में ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट क्रिएट कमांड पे क्या करना है? क्लिक करना है। तो फर्स्ट स्टेप लिख लिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। सेकंड स्टेप लिखिए, स्टोर टेक्स्ट और फॉर्मेट, स्टोर टेक्स्ट और फॉर्मेट, स्टोर टेक्स्ट और फॉर्मेट, स्टोर टेक्स्ट और फॉर्मेट इन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया, उसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट, जैसे हम लिखे ना इसमें रिज्यूमे, नेम, फादर, मदर, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या किए? जो भी फॉर्मेट रखना है टेम्पलेट के अंदर में, वो सब सारा क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंक समझ गए ना? हेलो, यस सर। जैसे जैसे हम और इसमें हो सकता है, जैसे और ऐड करना है तो कर लो। क्वालिफिकेशन, हाँ, क्वालिफिकेशन, जो भी आपको टेम्पलेट में रखना है वो सब सारा रख लो। अब लिखो थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है यहां से, ठीक है? हेलो राज वर्मा, यस सर। सेव एज ऑप्शन पे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक किए। अब ये आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। किसका डायलॉग बॉक्स है? सेव एज का। लिख लो अगले स्टेप में लिखो, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन स्क्रीन, अपीयर ऑन स्क्रीन। क्या सर? सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन स्क्रीन। सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया स्क्रीन पे। अब सुनो, ये तुमसे दो चीज मांगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, टाइप टेम्पलेट नेम, टाइप टेम्पलेट नेम, टाइप टेम्पलेट नेम। यहाँ पे क्या टाइप करोगे? टेम्पलेट नेम जो भी देना हो सर। हाँ, जैसे टेम्पलेट का नेम दे दिए रिज्यूमे, रिज्यूमे टाइप कर दिए। टाइप टेम्पलेट लिख लो, टाइप टेम्पलेट नेम इन फाइल नेम, टाइप टेम्पलेट नेम इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, टाइप टेम्पलेट नेम इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। हाँ, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में टेम्पलेट का नेम दे दिए, ठीक है?
नेक्स्ट स्टेप लिखिए, सेलेक्ट वर्ड टेम्पलेट, select word template, from select word template from save as type, select word template from save as type, ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखो डायलॉग बॉक्स में इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं या कंबो बॉक्स। लास्ट में क्या बोले सर? सेलेक्ट वर्ड, हाँ, सेलेक्ट वर्ड टेम्पलेट फ्रॉम सेव एज टाइप, सेलेक्ट वर्ड टेम्पलेट फ्रॉम सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट। या ये सब स्टेप लिखो, इसे प्रैक्टिकल जब करोगे तो ये सब स्टेप पढ़ के करना। तो वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट, हाँ वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिए? यस सर। यस सर। अब लास्ट स्टेप लिखिए, क्लिक ऑन म्यूट रखो जी, किसका अनम्यूट है? क्लिक ऑन सेव बटन, क्लिक ऑन सेव बटन। देखो सेव बटन है ना नीचे में? यस सर। सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारा सेव हो गया, सेव हो गया ना जी? यस सर। अब कल के नाम से, हाँ रिज्यूमे नाम से सेव हुआ टेम्पलेट। अब कल के डेट में, यस सर। अब कल के डेट में आपको रिज्यूमे प्रिंट करना है, तो फाइल में जाओगे, न्यू, क्या करोगे? न्यू, और यहां पे आओगे माई टेम्पलेट। एक मिनट, माई टेम्पलेट में टेम्पलेट सेलेक्ट करो। एक मिनट रुक जाओ, ये टेम्पलेट आया क्यों नहीं जो अभी बनाए हम लोग? यहीं पे आएगा माई टेम्पलेट, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्या दिए थे टेम्पलेट का नाम? रिज्यूम। यहां से सेलेक्ट किए रिज्यूमे। अब यहां से क्या करेंगे? क्रिएट न्यू। अब जैसे मान लिए बनाते हैं इसका, आयुष कुमार, फादर नेम बोलो। आयुष श्री राम शाह। क्या? श्री राम शाह। श्री राम शाह। मदर नेम? श्रीमती मुन्नी देवी। श्रीमती, एज 17, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 8 सितंबर 2002। 8/9/2002। क्वालिफिकेशन इंटर। एक का बन गया, आयुष का बन गया जी। यस सर। अब मान लिए बनाना है इसका हरिओम का, तो सीधा फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, यहां पे करेंगे न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। टेम्पलेट आ गया हमारा यहां पे, देखो यहां पे कर लो ना, रिज्यूमे सेलेक्ट किए, आ गया। यस सर। अब यहाँ पे बन जाएगा हरिओम का। ऐसे जितने स्टूडेंट का बनाना होगा, हम लोग को ये सब फॉर्मेट लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, समझ गए? यस सर। टेम्पलेट का बेनिफिट समझ गए ना आप लोग? यस सर। यस सर। एक मिनट रुको।
क्या अभिषेक? भरी लो रिज्यूम मरियम भैया। ठीक सर। जल्दी तो टेम्पलेट का बेनिफिट समझ गए हम लोग? यस सर। यस सर, समझ गए। देखो इसी तरीके से रिज्यूमे बनाने के लिए केवल टेम्पलेट नहीं है, और बाकी सारे चीजों में यूज हो सकता है, जैसे सेल्स परचेज ऑर्डर फॉर्म, सेल्स ऑर्डर फॉर्म, किस मेमो में, मेमो बनाने में, ठीक है, यस सर। लेटर लिखना हो उसमें। देखो कुछ जो टेम्पलेट होते हैं ना, जैसे ये टेम्पलेट हम लोग बनाए, बहुत सारे टेम्पलेट आपका बना हुआ रहता है यहाँ पे एमएस वर्ड में, जैसे न्यू में जाना, ये सब है ना, ब्राउचर, बिजनेस, इन्वेलप, यस सर। लेटर, ऐसा बना हुआ रहता है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिकल करके देखोगे, ठीक है? समझ गए ना? यस यस सर। सर। यस सर। तो आज हम लोग सीखे टेम्पलेट बना। देखो यहाँ भी आ गया आ गया ना, यहाँ भी। पवन म्यूट रखो, अनम्यूट क्यों करते हो? यस सर, आ गए सर। पवन म्यूट। हाँ, देखो रिज्यूमे यहाँ भी आ गया ना। देखो यस सर, रिसेंटली यूज टेम्पलेट। यस सर। टेम्पलेट, तो टेम्पलेट बना, टेम्पलेट आज हम लोग सीखे। पवन क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। बताओ टेम्पलेट का क्या बेनिफिट है? सर एक बार बन जाता है तो फिर बार बार मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके बनाया जा सकता है। एक ही फॉर्मेट को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा सर। टेम्पलेट, फॉर्मेट लिखा हो। टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है जी पवन? डीओटी सर। डीओटी, चलो ठीक है। ये सीख लिए हम लोग टेम्पलेट। नेक्स्ट अब सीखते हैं आगे। फाइल में अब तक हम लोग न्यू पढ़ लिए, ओपन, सेव, सेव एज, सेव एज हो गया, हो गया ना जी? यस सर। यस सर। सेव एज तक हो गया था सर। सेव एज हो गया। अब यहां से जाओ प्रिंट, देखो प्रिंट करेंगे, यहाँ पे जो प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो आपका डायरेक्टली प्रिंटर पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। आपको बताए थे दो तरीके का आउटपुट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग हार्ड कॉपी और एक को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी। हाँ, जो प्रिंटर पे आउटपुट, जो पेपर पे आउटपुट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं जी राज वर्मा? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं पेन ड्राइव में या मेमोरी में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी। अब देखो यहाँ पे प्रिंट में एक है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, ये ऐसे दिखाएगा, देखो प्रिंट प्रीव्यू। ये आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले क्या करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू मतलब इसमें बताएगा कि मान लिए कोई चीज आपका कोई चीज छूट जा रहा है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में, तो एग्जैक्टली जब प्रिंट आउट निकलेगा तो वहां पे भी मिसिंग होगा। देखो एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, उस फीचर को हम लोग बोलते हैं W/, रुको लिख देते हैं वो फीचर, W/, उस फीचर को बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं W/SI/W/G, लिख लेना ये फीचर W/SI/W/G। इसको बोलते हैं व्हाट यू सी What you gain. is what you Gain. what you get, what you see is what you get। देखो इसको बड़ा कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? what you get। मान लिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या किया है, इसको रिज्यूमे को ब्लू किया है, ब्लू किया है ना, रिज्यूमे जो वर्ड लिखा हुआ है अंडरलाइन किया है।
Yes, sir. एग्जैक्टली Yes, sir. जब प्रिंट आउट लेंगे तो पेपर पे भी क्या आएगा, ब्लू आएगा, अंडरलाइन आएगा। ठीक है, इस फीचर, ब्लैक एंड व्हाइट लेंगे तो ब्लू कैसे आएगा सर? कलर में लेंगे तब ना आएगा सर। अरे यार हम बोल रहे हैं कि रिज्यूमे को क्या किए हो, ब्लू किए हो ना। यस सर। तो ब्लू प्रिंट करेंगे तब भी क्या होगा, ब्लू। यदि आपका प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट, एक मिनट, कलर प्रिंटर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वहां ब्लैक आएगा, लेकिन कलर प्रिंटर जहां रहेगा वहां पे ब्लू में ही आएगा। अंडरलाइन आएगा, अंडरलाइन तो आएगा ब्लैक एंड व्हाइट में भी। ठीक है, यस सर। हाँ, इस फीचर को हम लोग बोलते हैं WSI W/G। ठीक है सर, यहाँ पे सर जो रेड लाइन नीचे आ रहा है सर, रेड लाइन नीचे। हाँ, बता रहे हैं उसको। रेड लाइन को बोलते हैं यशवंत, रेड लाइन को बोलते हैं रेड वेबर। वो स्पेलिंग मिस्टेक को दिखाता है। दो होगा, एक रेड से अंडरलाइन होगा और एक ग्रीन से होगा। ग्रीन वाला ग्रामेटिकल एरर को दिखाता है और रेड वाला स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, देखो नेम हरिओम, नो सजेशन, कोई सजेशन नहीं, इग्नोर करो। ठीक है, ऐसे सर वहाँ कैपिटल लिखिए ना सर, तो हो जाएगा। हाँ, या इग्नोर कर दो, सही तो लिखा हुआ है, इग्नोर। और सजेशन भी देता है कोई वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो रेड वाला क्या करता है, ग्रामेटिकल एरर को, सॉरी, रेड वाला स्पेलिंग मिस्टेक को, और ग्रीन वाला ग्रामेटिकल एरर को। ग्रामेटिकल एरर को आगे बताएंगे। देखो, एमएस वर्ड के पास एक डिक्शनरी होता है। एमएस वर्ड के पास क्या होता है, डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी फाइल का भी एक्सटेंशन होता है, DIC। तो जो भी वर्ड हम लोग टाइप करते हैं यहाँ एमएस वर्ड में, उस वर्ड को मैच करवाता है कहाँ पे, डिक्शनरी में, डिक्शनरी से। हाँ, और जिस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में मैच नहीं किया, जैसे हरिओम, ये नेम है, नेम का मीनिंग थोड़ी रहेगा डिक्शनरी में। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम भी लिख देंगे, वो भी नहीं मैच करेगा डिक्शनरी से, तो उसको आपका अंडरलाइन कर देगा। क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। हाँ, अंडरलाइन। हाँ, बाद में उसको बताएंगे। तो प्रिंट हम लोग सीख लिए। प्रिंट के बाद होता है प्रिपेयर। देखो यहाँ पे प्रिपेयर में देखिए प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज लगाते हैं। अब बोलोगे प्रॉपर्टीज का क्या फायदा है। इन केस आप डॉक्यूमेंट का नेम क्या कर गए, भूल गए, क्या कर गए, भूल गए। हाँ, भूल गए, तो ये सब प्रॉपर्टीज में जो भी चीजें हम लोग लगाते हैं, उसके जरिए डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सर्च कर, हाँ, फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे ऑथर कर देते हैं इसका हरिओम, हरिओम। टाइटल, रिज्यूमे। कोई जरूरी नहीं है सारा प्रॉपर्टी लगाए ही हो। कीवर्ड क्या होता है, वो वर्ड जब फाइल का नेम भूल गए तो जो कीवर्ड में दोगे वर्ड, उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हैं। हाँ, सर्च कर सकते हो। ऐसे ये सब लगाते हैं। ठीक है ना, ये सब हो गया डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में। Yes, sir. ये सब ऐसे लगाएंगे कमेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ऐसे करके प्रॉपर्टीज समझ गए। वो प्रिपेयर करने से पहले क्या लगाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज। इनक्रिप्ट करना है डॉक्यूमेंट को, पासवर्ड लगाना, ताकि अनऑथोराइज्ड यूजर कोई एक्सेस न कर सके, नहीं कर पाए। जैसे इसमें लगा दिए पासवर्ड। क्या पासवर्ड दिए सर?
पासवर्ड दिए सिमेज, पासवर्ड लग गया। अब ये डॉक्यूमेंट है तुम्हारा, ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या है जी? सेव कर दो। रिज्यूमे। राहुल कर दिए। क्या कर दिए? राहुल। राहुल। हाँ, क्लोज करो। अब नेक्स्ट टाइम जब इसको ओपन करेंगे हम लोग, राहुल को देखो क्या मांग रहा है? पासवर्ड। पासवर्ड। पासवर्ड लगा दोगे तो कोई अनऑथोराइज्ड यूजर आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये सिक्योरिटी पर्पस से हम लोग यूज करते हैं। किस लिए? सिक्योरिटी पर्पस के। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि अनऑथोराइज्ड यूजर आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस न कर सके। नहीं कर पाए। सिमेज, सिमेज टाइप करेंगे, फाइल ओपन हो गया। हो गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब देखो प्रिपेयर हो गया। सेंड, डॉक्यूमेंट को सेंड करना है। देखो ईमेल के जरिए या फिर इंटरनेट फैक्स के जरिए भी इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो। ठीक ना? सर ये क्या होता है इंटरनेट फैक्स? फैक्स होता है जब डेटा ट्रांसमिट करने का एक मीडियम है, एक तरीके का कम्युनिकेशन मीडियम है, जिसके जरिए डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली, जब इंटरनेट वगैरह नहीं आया था तो फैक्स यूज होता था। फैक्स मशीन होता है, बात समझ रहे हो ना? और फैक्स के जरिए, ये देखे हो पिक्चर, अरे जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बनता है। यस सर। नायक सर, नायक। उसमें बोलता है ना कि हाँ, उसमें बोलता है ना कि आपका फैक्स मशीन ऑन है। पुलिस स्टेशन वाले को बोलता है। गया है। हाँ, जो आपका सस्पेंशन लेटर अभी ये कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो फैक्स हो गया। पब्लिश ये अपलोड करने के लिए होता है। ठीक है। क्लोज क्या करने के लिए? क्लोज, ऐसे करेंगे क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो होम, अब हम लोग अगले ये सब पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग करना, इससे फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो। देखो फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, जैसे ये सब का पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे फॉर्मेट करने से पहले क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। देखो देखो ये जो फॉन्ट का साइज होता है वो पीटी में मेजर किया जाता है। पॉइंट, कितना पॉइंट कर दिया अभी? 12 पॉइंट, 12 पीटी। कितना? हाँ, 12 पीटी। यहीं से हिंदी भी होता है, हिंदी भी देखो। यस सर। हाँ, हिंदी वगैरह ठीक है, चेंज कर सकते हैं, तमिल हिंदी सब होगा। बोल्ड करना, ठीक है, कलर चेंज करना यहां से कर दोगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो फॉर्मूला लिखना है हमको, यहां पे लिखना है। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं पहले। न्यू में जाओ, एक मिनट, न्यू में चाहिए, क्रिएट। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इसको कोई पढ़ेगा a प्लस बी का? a प्लस बी, इसको सेलेक्ट करो 2 को, यहाँ पे क्या करोगे? x स्क्वायर। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर। हाँ, टूल बार में है, फॉर्मेटिंग टूल बार में ए स्क्वायर करना है, सेलेक्ट करो एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर। बात समझ गए? यस सर। उसी तरीके से उसी तरीके से करना है CH4 मीथेन। हाँ, मीथेन। तो 4 को सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबस्क्रिप्ट, जो a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये सब की a स्क्वायर प्लस 2ab, उस फीचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। हाँ, और इसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट नीचे करेगा और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर करेगा। ऊपर करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? Yes, sir. और उसके No, sir. और इसके बगल में चेंज केस है, सेंटेंस केस। सुनो, जैसे पूरा सेंटेंस में मान लिए लिखते हैं सेट ऑफ। अभी सर सबस्क्रिप्ट में ही लिख रहे हैं सर। सर सबस्क्रिप्ट में ही लिख रहा हूँ सर। सर रुको। अटेंडेंस ले लियो सर। रुको, अटेंडेंस फिर से रिज्वाइन करवाएंगे। ओके सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। चलो ध्यान से, यहाँ पे चेंज केस आता है, सेलेक्ट कर लीजिए। ए वाला है चेंज केस, सेंटेंस केस। चेंज केस में सेंटेंस केस क्या करेगा? हर एक सेंटेंस के पहला लेटर को कैपिटल कर देगा। क्या करेगा? कैपिटल कर देगा। कैपिटल कर देगा। कैपिटल कर देगा। हाँ देखो, ये लोअर केस की है तो लोअर कर देगा, हर एक लेटर को क्या कर देगा? लोअर। देखो नहीं, यहीं पे लोअर केस। अपर केस सबको अपर कर दिया। यस सर। यस सर। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला। हाँ, हर एक वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल कर देगा। यस सर। नेक्स्ट है आपका टॉगल केस। पहला कर देगा स्मॉल सर। रिवर्स करेगा, जो लोअर होगा उसको अपर कर देगा और अपर वाले को क्या कर देगा? लोअर। बात समझ गए? तो Yes, वो sir. ऐसे करता है। यस सर। और ए है आपका कलर चेंज करने के लिए। ठीक है, कलर हो गया, ये सब बताएंगे। और सर इसके जस्ट ऊपर में क्या है? किसके? वही कलर के ऊपर में सर। ये है, आपको बताएंगे फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। हाँ, जैसे फॉर्मेट किए ना यहाँ पे, जैसे देखो फॉर्मेट करते हैं, अंडरलाइन कर दिए, बोल्ड कर दिए। अब इस फॉर्मेट को क्लियर करना है तो क्या करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया ना सर? यस सर। हाँ, सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया, तो वो करेंगे किससे? क्लियर फॉर्मेटिंग से। किससे? क्लियर फॉर्मेटिंग से। और ये है नंबरिंग देना है, उसके लिए बुलेट एंड नंबरिंग, ऐसा पॉइंट बुलेट्स नंबरिंग। हाँ, बुलेट्स है, नंबरिंग है, इतने तरीके का है, जिस स्टाइल में देना है। एरो, ठीक है, ये नंबरिंग है, ऐसे 1 2 3 कर सकते हैं। बुलेट दो या नंबरिंग करो। ठीक है, बात समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये जो है आपका आज